तो हम आपको बता दें सुरत के सवाल में आज की इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। आपको मैं बता दूं कांग्रेस पार्टी से प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी इस पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी आज की इस चर्चा का हिस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और जल्द ही हमारे साथ आरएसएस विचारक गीता भट्ट भी जुड़ जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा जी, नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी हुई है। भारत सरकार की कोशिशें और उसके चलते लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसी भी वक्त नीरव मोदी की कोर्ट में पेशी होने वाली है। ये बताइए, नीरव मोदी की ये गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? क्या ये चौकीदार की कामयाबी है या नाकामयाबी? कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, नाकामयाबी तो तब थी जब ये लोग देश से भाग गए, और वो अकेले नीरव नहीं भागे, उनके मामा मेहुल भाई भी भागे, उससे पहले विजय माल्या भाग गए। तो एक के बाद एक लोग भागते रहे और चौकीदार सोते रहे। अब अगर आप चुनाव सर पे है और कोई कार्रवाई करके लंदन में अगर आप जैसी खबर आप दिखा रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो ठीक है, ये एक प्रोसेस है। तो यह क्या चीज, इससे उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। उपलब्धि तब होगी जिसे आप इनको लाइए वापस, विजय माल्या को भी लाइए, मेहुल भाई को लाइए, जितने भगोरे हैं जो हजारों हजार करोड़ रुपए लेके बाहर चले गए और चौकीदार जी सोए रहे, उन सबको पकड़ के लाइए और भारतीय कानून के तहत उन पर कार्रवाई कीजिए। मतलब प्रेमचंद मिश्रा जी, आप मोदी सरकार को ये भी क्रेडिट नहीं देंगे कि एक कदम उठाया गया? अगर कोई व्यक्ति आप कह रहे हैं कि ये एक कदम भी कोई मायने नहीं रखता स्कीम ऑफ थिंग्स में। नीरव मोदी का गिरफ्तार होना, जब वो वहां खुलेआम घूम रहा था, उसके फ्लैट, उसकी जायदाद और उसके ऐशो आराम के बारे में मीडिया ने रिपोर्ट किया, सरकार से सवाल पूछे, विपक्ष ने उसमें अपना सुर मिलाया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बताइए, यहाँ से भागकर देश से बाहर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उस वक्त हम सबने सवाल उठाए थे। आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके एक्स्ट्राडिशन की दिशा में पहला बड़ा कदम उठा है, क्या तब भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहेगी? मतलब बिल्कुल क्रेडिट नहीं देगी मोदी सरकार को? नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि आपका दायित्व है। अगर कोई चोरी करके भागा है, आप सोए रहे, अब आप उसको पकड़ के ला रहे हैं, ये उपलब्धि नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। आपने लापरवाही की थी, उसको सुधारिए। देश की जनता आपको, आपने कहा ना हम चौकीदार हैं, चौकीदार, आज जो आप चौकीदार बन के घूम रहे, ये चौकीदार नहीं, आपने कहा था हम देश की चौकीदारी करेंगे। तो आप चौकीदारी कैसे कर रहे थे? एक के बाद एक तमाम चीजें, लोग भाग रहे हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ती गई थी, कौन सी चौकीदारी हो रही थी? मिश्रा जी, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो भगोड़ा नीरव मोदी आज गिरफ्तार हुआ है, इसने घोटाले शुरू कब किए? किसकी सरकार में इसने घोटाले और पैसे बनाने इस तरह से शुरू किए? नेहा जी, ये मैं कई बार से सुन रहा हूं। भाई, विजय माल्या को लोन किसने दिया? अगर लोन किसी सरकार ने दिया तो क्या आपका दायित्व है उसको भगा देंगे कि उससे लोन रिकवरी करेंगे? ये तर्क तो हम समझ में नहीं आ रहे। बीजेपी वाले कौन से तर्क देते हैं? अरे लोन दिया तो उस लोन को रिकवर कीजिए। प्रेम शुक्ला जी बताइए, देश से तू भाग जा, वित्त मंत्री से आपके कार्यकाल में भागा, अगर आज गिरफ्तार भी हुआ इतने दबाव के बावजूद, तो चौकीदार की कौन सी कामयाबी पूछ रही है कांग्रेस पार्टी? कौन सी कामयाबी? ये तो कर्तव्य था। मुझे लगता है कि मैंने प्रेमचंद मिश्रा जी को बहुत संयम से सुना और मुझे फिर भी पूरी बात सुनेंगे वो, ऐसी उनसे अपेक्षा करता हूँ। देखिए, आपको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज के बावजूद जो है, एक्स्ट्राडिशन का जो रिकॉर्ड रहा है, नदीम सैफी गुलशन कुमार मर्डर केस के अभियुक्त और कांग्रेस का जमाना, गुलशन कुमार को एक्स्ट्राडाइट करने के बजाय उल्टा फाइन भर के हमारे लोग आए, ये कांग्रेस की उपलब्धि थी। इकबाल मिर्ची बम कांड का अभियुक्त, इकबाल मिर्ची को जो है एक्स्ट्राडिशन के लिए हमने प्रयास किया, उल्टा कॉस्ट देकर आए हैं। और आज विजय मल्या के बारे में जब बात करते हैं, उस बात को ध्यान रखें, TKA नायर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो पत्र लिखकर कहते हैं कि इनके लोन को, जबकि इनका लोन पास करने पर बैंकों को आपत्ति, को लोन पास किया जाए, और वो श्रीमती सोनिया गांधी के किंगफिशर एयरलाइंस के टिकट्स अपग्रेड किया करते, तो उनके संबंध आप समझ सकती हैं। दूसरा, नीरव मोदी के संदर्भ में रविशंकर दुबे जो PNB बैंक के तत्कालीन जो है डायरेक्टर थे, उन्होंने खुलकर कहा कि किस तरफ एक दिन दावत में राहुल गांधी जी उनके यहाँ पधारे और दूसरे दिन 1200 करोड़ रुपयों का लोन पास हो गया।
और आज विजय माल्या को लाने शुक्ला की जी, मेरा प्रक्रिया सवाल पूरी कुछ हो और रही था। है। मेरा सवाल बड़ा साफ था कि जिसके राज्य में भागे और वहां आलिशान जीवन नीरव मोदी जी रहा था, अगर उसकी आज गिरफ्तारी हुई है, जो कि पहला ही कदम है, तो क्या उसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाए? कांग्रेस कह रही है जब भागा उसे भागने क्यों नहीं दिया, क्यों दिया उसे तभी क्यों नहीं पकड़ा? लेकिन सवाल यह है कि ये जो बड़ा कदम उठाया गया है, इसे कैसे देखा जाए? क्या चौकीदार चौकन्ना है या चौकीदार से चूक हो गई? हमारे साथ लगातार तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और उससे भी प्रतिक्रिया लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 18 इंडिया।